देखिए, हिंदुस्तान भारत ही था, भारत है और भारत ही रहेगा। कुछ लोगों ने आके इसका नामकरण करने की अलग कोशिश की है। किसी भी देश का अलग नाम नहीं है। जापान का नाम क्या है बताइए, अमेरिका का नाम क्या है ये बताइए। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, प्राचीन नाम है भारतीय। बीच में आकर लोगों ने हिंदू नदी और ये उसका छोड़ते तो हिंदुस्तान होना चाहिए था। लेकिन हिंदुस्तान से खिलवाड़ करने का ऐसा लगा कानून में सबको हक है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज जागरूक सरकार है, राष्ट्रीय भक्त सरकार है, देश के प्रति, उनके संस्कारों के प्रति अच्छा सोचती है। इसलिए हमें अपने संस्कारों के अनुरूप ही चलना होगा और इसको मान्यता अभी नहीं दी गई है। ये वो लोग विरोध कर रहे हैं, इनको भी जानना चाहिए इनके काल के अंदर सर्वोच्च जो पद रखा गया है भारत रत्न, जिससे शोभित किया जाता है, उसमें भी भारत ही है, इंडिया रत्न नहीं है वो। ये तो संविधान के निर्माताओं ने उसके बाद में इन सब ने मिलकर किया है, हमारा तो रोल ही नहीं था उसमें। तो भारत रत्न है तो भारत ही है ना देश तो। इसलिए अन्यथा कि बहस में पढ़कर उन लोगों के साथ में जुड़ जाना जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे संस्कारों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारे इतिहास को ख़त्म किया करना चाहते हैं और जिन्होंने किया है पूर्व में, उनकी भाषाओं को बोलना लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चिट्ठी जो गए थे महामहिम राष्ट्रपति के पास, वहाँ पर भारत लिखा हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश भारत ही तो है। इंडिया का नाम से, इंडिया का अक्षर से कैसे दासत्व, जो स्लेवरी, ब्रिटिश स्लेवरी जो हमारे पूर्व पुरुष ने किए थे, उसका बदबू नहीं आता है? आप लोग को नहीं लगता है? भारत ही तो होना है। भारत माता की जय। आज भारत वो भारत है जो पाकिस्तान, चाइना और जो लोग भी आंख उठाकर देखना चाहेगा उसका आंख लोच लेंगे। आज ये भारत है जो चंद्रयान 3 जो रशिया ने नहीं कर पाए, हम लोग चांद में जाके छोड़ के आ गए। आज आदित्य जा रहे सूर्य में। आज हमारे भारतवासी में हमारे मातृशक्ति का कष्ट हो रहा है, उनून से, तोला मिट्टी का उनून से, लकड़ी से। आज माननीय प्रधानमंत्री उनके लेके उज्ज्वला गैस, आज सर के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना। आज छोटे छोटे बात से बड़ा बड़ा चीज आज भारत कर रहे। भारत नाम तो होना ही है, क्योंकि आज 200 बरस जो हम लोग का स्लेवरी हुआ, दासत्व हुआ ब्रिटिश के अंडर में, उसके आगे तो भारत ही था जो सब कुछ से आगे। जो साइंस आज वेस्टर्न वर्ल्ड दिखा रहे, वो कब हम लोग का ऋषि मुनि सब कर लिए हैं। तो भारत ही होना है आगे में। अगर भारत लिखा जाएगा, साथ में इंडिया भी रह सकता है, लेकिन भारत हमारे ओरिजिनल, हम लोग भारतीय है, तो ये होना है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता आपत्ति जता रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, देश के नाम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस अभी उन लोग का कोई जमीन नहीं है। उन लोग को भारतवासी डिस्कार्ड कर दिया है और हर टाइम कांग्रेस छोटे छोटे बात पर राजनीति करते हुए आए हैं। आज भारतवासी डिसाइड करेंगे कि भारत नाम होगा या इंडिया होगा, और भारतवासी चूज करेंगे कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या और कोई होगा। और हमको ये दृढ़ विश्वास है कि भारतवासी भारत को ही चूज करेंगे। Foreign delegates, it says President of Bharat is hosting a dinner for their delegates, and it's sparked off a big controversy from the opposition saying why change the name from India to Bharat. See, the fact of the matter is the name has been changed from Bharat to India. It is not changing from India to Bharat. We are just restoring the original name of our country. This is time memorial. Bharat is this land has been identified. It's a land between a sea and a great mountain. That is Bharatvarsh. So that is India. From those times, historically, culturally, it has been Bharat. Now, a lot of names have been changed. Chennai, Madras to Chennai, Bangalore to Bengaluru. So what happened is, during British time, for their convenience and for their adoption, they had changed the names according to their whims and fancies. It is more than 1,000 cities, towns
had the changes name. For example, they said Hubli for Hubballi. Then they said Belgaum for Belgavi. For their convenience and pronunciation, they had changed. So they had taken the leaf of Indus Valley and then they brought it to India. But the original land between sea and the mountain is known as Bharata. And we are restoring the original name. And I don't see any major issue in this. Secondly, the Supreme Court in its judgment in 2016 has said you can use both the names. You can use both. So using Bharat is also been legally scrutinized. Why they are making hue and cry, I don't know. Why the opposition is really disturbed by the use of Bharat? What's happening to them? In fact, I remember our former Chief Minister Jayaj Patel had said that we have in this country one is Bharat, another is India, and Bharat is it lives in the villages, it lives with the poor, it lives with the developing things, and India is a handful rich people who has been taking all the benefits during British time and continue to do so. So he was professing that in fact the day when India becomes Bharat, the real country will prosper. देखिए, ये जुल्म भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। और ये जो लम्हों की ख़ता थी वो अलेक्जेंडर से लेकर के, तैमूर से लेकर के, बाबर से लेकर के और अंग्रेज़ों से लेकर के हज़ारों साल जहाँ हमारे देश के संसाधनों पर हमला किया गया, वहीं हमारे देश की पहचान, भारतवर्ष की पहचान पर भी हमला इन विदेशी आक्रमणकारियों ने किया था। और जिस तरह से हमारे देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश की पहचान को तितर-बितर करने की इन विदेशी आक्रमणकारियों ने षड्यंत्र और साजिशें की थी, क्रिमिनल करतूतें की थी, उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। इसीलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत भाग्य विधाता, तो कोई ना कोई भारत भाग्य विधाता होगा जो भारत के साथ जो जुल्म हुआ था, जो जुर्म हुआ था, उस जुर्म और जुल्म को करेक्ट करेगा और भारत की आन बान शान और पहचान को जो है वो पुख्ता बनाएगा। क्योंकि भारत जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की आत्मा है। और हमारी संस्कृति और संस्कार पर जो विदेशी आक्रमणकारियों ने चोट की थी, निश्चित तौर से उनकी हमारे देश के प्रति जो नीयत थी उसमें खोट थी। और आज ये परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो जो अगर आप संविधान सभा देखें तो संविधान सभा में भी ज़्यादातर लोगों का ये इस मत के थे कि इंडिया दैट इज़ भारत नहीं, बल्कि भारत ही होना चाहिए। और उस वक्त जो है वो कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से इंडिया दैट इज़ भारत बना। और जो हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। और नरेंद्र मोदी जी को तो मैं बधाई देता हूँ और आज पूरा देश इस बात को गर्वान्वित है कि उन्होंने जो हमारे ये जो जुल्म और जुर्म हमारे देश की पहचान के साथ हुआ था, हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ हुआ था, उसको वो करेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिनको देश की मूल संस्कृति पर विश्वास नहीं, जिनको देश की मूल जो हमारी सभ्यता है उस पर विश्वास नहीं, वो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी लिखा है भारत जो कि इंडिया है, हिंदी में लिखा गया। तो उसमें अगर भारत लिखा जाएगा तो क्यों विरोध कर रहे हैं? या अगर राष्ट्रपति जी ने अपना निमंत्रण लिखा, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट की ओर से निमंत्रण है, या प्रधानमंत्री लिखें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो उनको क्यों विरोध करना चाहिए? असल में क्या है कि वह किसी भी कारण से भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, भारत की जो मूल सभ्यता है उसका विरोध करते हैं, जो पुरातन है, जो सनातन है, उसका विरोध करते हैं। अभी नाम बदला ही नहीं गया, कहाँ नाम बदला गया है? ये तो सिर्फ एक कार्ड पे, एक निमंत्रण कार्ड पे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, उससे इनको दिक्कत हो रही है। जबकि संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा गया भारत जो कि इंडिया भी है। तो आप संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है,
असल में क्या है कि इनको हर कीमत पे हर उस बात का विरोध करना है जो कि हमारे संस्कृति से जुड़ी है, और इनको हर उस बात का स्वागत करना है या हर उस बात के साथ खड़ा दिखना है जो कि हमारे कॉलोनियल पास जो ब्रिटिश इरा में थी उसका स्वागत करना है। I want to make it very clear. They are under the influence of leftists. They want to destroy this culture, tradition of our country, of Bharat. So his name is only Parameshwar, then he should change his name also. I think then he should realize this kind of arrogance is not good for him. He's a learned person. Insulting our dharma. Let him talk about any other dharma if he has got any guts. His clarity, let him speak about other dharma. Let him not insult our dharma. If he's not happy, let him quit this dharma and be elsewhere. Who is stopping him? Let him change his name also. Let him take some other name. Sir, actor Prakash Raj has made a statement saying that he's anti-Modi and also Homa and Havanas should not have been performed in the newly built parliament. See, we have got belief. This is a land of Bharata. We respect our culture and tradition. What our belief and faith is there, we have done it. He can't keep questioning. And whatever he keeps making statement is also questionable. So let him desist by making all this kind of unwanted statement. I condemn always. He's trying to create confusion. He wants to destroy the culture, the belief of this land. सबसे बड़ा सवाल क्या है? मेक इन इंडिया, क्रिकेट टीम इंडिया, फुटबॉल टीम इंडिया, हॉकी टीम इंडिया, ये जो शब्द रखा गया और किस आशय के साथ रखा गया? अब तमाम कार्यक्रम चलाए, स्टार्टअप इंडिया, गेटवे इंडिया, और आज इंडिया नाम पर आपत्ति, इंडिया नाम पर आपको इतना चिढ़। एक संगठन ही तो बना है भारत के तमाम राजनीतिक दलों का, और नाम अगर इंडिया उसके अंदर आता है तो उसका अर्थ और आशय को भी मिलाना चाहिए। आप उस मानसिकता से क्यों नहीं उबर पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि एक शब्द में अगर इतनी हड़बड़ाहट है तो अभी जो आने वाले समय में देश की जनता विद्रोह की स्थिति पर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देगी, उस समय आप क्या करेंगे?